आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़कम, मैं हूँ रिचा। डिवाइन विजन आर्टिचल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस, वेरी प्रेशियस। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जहाँ भी आप हैं इस दुनिया में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और जहाँ भी आप इस दुनिया में रहते हैं आप मेरे दिल में बसते हैं। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो चलिए फ्रेंड्स, इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए, इतना अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप लोग अगर एक दिन भी मेरा वीडियो नहीं आता तो मुझे मेल्स आ जाते हैं, मैसेजेस आ जाते हैं कि मैम आपका वीडियो नहीं आया, आपको मिस कर रहे थे। और जो है, लोग मुझे यहाँ तक मेल करके लिखते हैं कि मैम आप ठीक तो हो ना। बहुत अच्छा लगता है, दिल को छू जाती है आपकी कंसर्न, आपकी केयर, आपकी मोहब्बत। थैंक यू सो मच। सो I really wish you guys all the abundance in the world. Thank you so much for blessing me with your beautiful family, beautiful souls, and इस चैनल को इतने beautiful souls के साथ bless करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं क्या कहूँ, जितना कहूँ कम है। इतने 7 महीनों के टाइम में मुझे जितना इस चैनल को प्यार मिला है, जो beautiful comments हैं, मतलब मुझे लोगों ने यहाँ तक आके बोला कि मैम आधे से ज़्यादा चैनल्स आपको कॉपी कर रहे हैं। आपने लोगों को खुद को प्रेजेंट करना सिखा दिया, आपने लोगों को बात करना सिखा दिया, अपने लोगों को कैसे कैसे तो लोग आके बैठ जाते थे पहले और कैसे बात करते थे, और आपने लोगों को प्रेजेंटेशन स्किल्स सिखाए हैं। लोग मेडअप लगते हैं लेकिन आप बहुत नेचुरल लगते हो। इतनी सारी बातें आके लोग मुझे कहते हैं कि मैम हम कहीं और भी जाते हैं तो आपकी ही चैनल की रिफ्लेक्शन हमें दिखती है। इस तरह की बातें लोग अपने मुझे लिखते हैं, बताते हैं कि कहीं ना कहीं उनको पता है कि ओरिजिनल कंटेंट कहाँ से आ रहा है, ठीक है। और जो नए नए चैनल्स खुल रहे हैं उसमें कौन किसको कॉपी मार रहा है, उनको सब पता है, ठीक है। तो बेजाहिर सी बात है, आप ऑडियंस हैं, आपको सबसे बेहतर आप ही को पता है, राइट। तो और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, आप लोग जो मेरे चैनल को इतनी मोहब्बत देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रस्ट मी, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर अभी तक आप इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और इस डायलॉग से मुझे याद आया कि मुझे जो है काफ़ी लोगों की तरफ से हेट्रेड, नफरत देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि अगर मैं थोड़ा सा भी 2 शब्द बता दूँ ना अपने बारे में, तारीफ भी कर दूँ, वो भी ना चाहते हुए, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि मेरे क्लाइंट्स क्या कह रहे हैं, सब्सक्राइबर्स क्या कह रहे हैं, तो भी लोगों को ना चिढ़ मच जाती है। यहीं पे अगर कोई हेट्रेड लिख रहा है मेरे लिए, नॉनसेंस लिख रहा है मेरे लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सोनम जैन करके कोई है, ठीक है, कल ही उन्होंने लिखा कुछ, मुझे तो याद भी नहीं क्या लिखा उन्होंने, बट उन्होंने कुछ नेगेटिव लिखा, बहुत ही नेगेटिव लिखा, बहुत ही नेगेटिव कि यूट्यूब प्लीज सेव माय टाइम। क्यों? एंड देन वी हैव अंकुर, आई डोंट रिमेम्बर, अंकुर सिंह, या जिन्होंने थ्रेट दी, धमकी दी कि वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे मुझे। मैं इतना बता दूं कि अगर किसी ने और ऐसी हरकत करी तो आई हैव वेरी गुड कॉन्टैक्ट्स इन द सोशल सर्कल। मैं उसको पुलिस में रिपोर्ट करा दूंगी और वो कभी दोबारा आईने में अपने शक्ल नहीं देख पाएगा, किसी और ने अगर ऐसा कभी हरकत करने की कोशिश करी तो, ठीक है। तो किसी को धमकी देना, आपको क्या लगता है अपना काम रोक दूंगी, मैं रुक जाऊंगी, मैं डर जाऊंगी? नो, आप मुझे और प्रोत्साहित कर रहे हो, आप मुझे और मोटिवेट कर रहे हो, और एनकरेज कर रहे हो कि मेरा काम मैं करती रहूं। जिस तरह से मेरे यहाँ पे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो वॉरियर्स हैं ना, जिसमें आपको कहती हूँ कि आप लोग वॉरियर्स हैं, तो मैं भी एक वॉरियर हूं, ठीक है। कोई चीज मुझे रोक नहीं सकती ये चैनल चलाने से, समझ में आ गई? ये उन हेटर्स के लिए है। आप ही का टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कुछ घंटों में भूल भी जाती हूँ क्या लिखा था आपने, मैं नहीं देखती, आई डोंट पे अटेंशन। और अगर आप में इतनी हिम्मत है तो अपना कमेंट डिलीट क्यों करते हो? मत करो ना डिलीट। You'll always see a smile on my face despite the storms, darling.
इसी के साथ में मैं कुछ उन चैनल्स का नाम लेना चाहूँगी जो ओरिजिनल क्रिएटिव और इनोवेटिव वर्क कर रहे हैं, टैरो चैनल्स, और जिनको देखकर लगता है कि कुछ ना कुछ क्रिएटिव हमेशा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपना टच देते हैं, अपना यूनिक टच देते हैं अपने चैनल को। और मतलब उनको देखकर एक फ्रेश एक एग्जॉटिक, एक बहुत अच्छी वाइब आती है, एक पॉजिटिव वाइब आती है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं उनको देख के। तो दिस इज अ शाउट आउट फ्रॉम माई साइड, ओके, जो मैजिक टैरो, and then we have magic wands tarot, and then we have the wheel of fortune 709 tarot, and I watch one or two channels which are from abroad, like Indigo Mystery. So these are the channels I follow. I kind of watch a lot because of their uniqueness, okay. So you guys are doing some very good work, so keep it up. A shout out from my side, keep it up, okay. So I love watching your channels. Whenever I get time, I love watching your channels, okay. So चलिए फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी मैं गुफ्तगू करना चाह रही थी कि कुछ लोग यहाँ पे बहुत क्रिएटिव और इनोवेटिव काम कर रहे होते हैं, जिनके चैनल देख के एक अजीब सी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी भर जाती है बस कि वाओ, यू नो। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो अमेजिंग, ओके। सो चलिए, तो अब शुरुआत करते हैं अपनी रीडिंग से। एक्चुअली मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी तो वो हैंग हो रही थी बीच बीच में। मैंने जो है कुछ कार्ड्स शफल करे थे, और ये जो रीडिंग है वो है आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या मैसेजेस हैं, ओके। सो डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लस वो क्या एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है, वो क्या एक्शन लेने वाले हैं वो भी हम देखने वाले हैं, प्लस गाइडेंस फ्रॉम साईं बाबा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, जो कार्ड्स मैंने शफल करके रखे थे वो ये हैं। दिस विल टेल यू द करंट फीलिंग्स। ये जो है करंट फीलिंग्स बताएंगे आपको ये कार्ड्स, ठीक है। और ये जो कार्ड्स हैं ये आपको बताएंगे करंट एक्शन, सॉरी नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। और साईं बाबा के कार्ड जो है वो ये बताएंगे कि गाइडेंस क्या है, ठीक है। सो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एंड अगेन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप सब लोगों का इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच, ओके। ऑलराइट, आई मीन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, कुछ लोग इतना प्यार करते हैं इस चैनल को कि अगर यू नो मेरे एक दिन भी वीडियो नहीं आता है ना, तो यू गाइज राइट मी अ मेल। You guys write me messages, write me a mail. I mean, it's heartwarming. It's amazing. Thank you so much for this love. Sometimes I think क्या मैं डिजर्व भी करती हूँ कि आप मेरे चैनल को इतना प्यार करते हो। मुझे मेल्स, मैसेजेस स्पेशली अप्रिशिएट करने के लिए आते हैं, और मैं पूछने के लिए आता कि मैम आप ठीक तो हो ना, आपका आज वीडियो नहीं आया। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, ओके, थैंक यू। सो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। पहला कार्ड जो हमारे पास आया है वो देखते ही आपके चेहरे पे कोई मुस्कान लौट आएगी। 4 of Wands, the Empress, 7 of Swords, that's okay, okay, 2 of Pentacles, the Moon, 3 of Cups, Queen of Cups, 10 of Pentacles, Rebirth, 2 of Wands, and the Temperance. ये कार्ड रिवर्स में आया था, so I'll take it in reverse. I'm getting guided to do that. Okay. So, okay, चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से बोलूँगी, ठीक है, कि जैसे वो बोल रहे हैं, ठीक है।
सो देखिए, आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है, मैं उनकी तरफ से बोलूँगी अब, ठीक है, कि जैसे वो बोल रहे हैं। डियर डिवाइन फेमिनिन, तुम मेरी डिवाइन काउंटर पार्ट हो। तुम मुझे कंप्लीट करती हो। मेरे अंदर का अधूरापन जो है, जो एक सूनापन है, जो अकेलापन है, उसको तुम भरती हो। हमारा कनेक्शन जो है वो इतना सुपरफिशियल नहीं है जो मैसेजेस और कॉल्स अगर ना हो तो टूट जाए। हमारा डिवाइन कनेक्शन कभी टूटने वाला नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं अभी तुमसे बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, तुमसे मैसेजेस कॉल्स नहीं कर पा रहा हूँ, या अगर होता है तो हमारे बीच में उस तरह की बातें नहीं हो पाती हैं जैसे पहले होती थी। मैं जानता हूँ कि मैं अपनी फैमिली की बोझ तले दबा हुआ हूँ। मैं जानता हूँ कि बहुत कुछ गलत हुआ है हमारे बीच में, गलत इन द सेंस कि कहाँ सुनी हुई है, एक ने किसी को छोड़ा, मैंने तुम्हें छोड़ा है, तुमने मुझे छोड़ा, प्यार ने हमें छोड़ दिया। लेकिन तुम्हें भी महसूस होता होगा कि हमारा रिश्ता जो है वो एक अटूट बंधन से बंधा है, वो कभी टूट नहीं सकता। प्यार हमेशा लौट ही आता है हमारे रिश्ते में। तुमने बहुत इंतज़ार किया है मेरा, बहुत। तुम्हारे पेशेंस को सैल्यूट। मैं कुछ भी करके कभी तुम्हारे वो आंसू, तुम्हारा वो इंतज़ार, तुम्हें वो जो भी हार्श वर्ड्स, जो भी गलत ट्रीटमेंट मैंने तुम्हें दिया, उसकी भरपाई मैं कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। हमारे बीच में ब्रेकअप भी हुआ, सेपरेशन हुआ, एंडिंग हुई, ईगो क्लैशेस हुए। अब मैं कुछ लोगों की बात करूंगी, कुछ ऐसे केसेस में, कुछ केसेस में वही मुझे चैनल मैसेजेस आ रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि उनकी शादी कहीं और हो गई है। ओके, वो ये कह रहे हैं कि मेरी शादी बेशक किसी और से हो जाए, लेकिन मैं तुम्हारा हूँ। मैं उसको कभी उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं उसको कभी वो जगह नहीं दे सकता जो तुम्हारी है। और किन हालातों में मेरी शादी हुई, मैं तुम्हें बाहर से खुश लगता होऊंगा, सुकून से लगता होऊंगा, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। मेरा तो वहाँ महफिल में भी तन्हा जैसा महसूस होता है मुझे। उन लोगों के बीच में मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अजनबी हूँ। मेरे अपनों के बीच में मुझे लगता है कि मैं अजनबी हूँ तुम्हारे बिना। पता चलेगी तुम्हें भी एक दिन ये बात। मैं ना बता पाऊँ तो शायद मैं बताऊँ, ये किसी और से पता चले। जो अभी मैंने तुमसे कहा ये बात तुम्हें एक दिन ज़रूर पता चलेगी। अगर नसीब में चाहा तो हमारा साथ ज़रूर होगा। मेरी शादी तुमसे ही होगी और मेरे बच्चे भी तुमसे ही होंगे। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द फर्स्ट सिनेरियो, जिनके पर्सन की डिवाइन मैस्कुलिन की शादी नहीं हुई है, ठीक है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करने के सपने देखता हूँ, और आई सी यू एज अ परफेक्ट एम्प्रेस। ओके, आई सी यू एज अ परफेक्ट डिवाइन फेमिनिन who is nurturing, caring, loving, जिसको बच्चे तो बच्चे एनिमल्स भी प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। You are just amazing. I see you as the mother of my children. तुम्हारी इंट्यूशन बहुत शार्प है,
सो यू आर परफेक्ट मैरिज मटीरियल। तुम एक परफेक्ट मैरिज मटीरियल हो। तुम्हारे साथ आई वॉन्ट अ फैमिली, ठीक है, आई वॉन्ट अ फैमिली विद यू, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू, आई वॉन्ट चिल्ड्रन विद यू, ओके। एंड मुझे पता है तुम्हें मेरी लॉयल्टी को लेके डाउट रहता है, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि I will be loyal to you after I marry you. Don't worry. अब मुझसे और पेशेंस नहीं रखा जाता। अब मुझसे और पेशेंस नहीं रखा जाता। अब मेरे इमोशंस जो हैं वो डिसबैलेंस हो रहे हैं। जस्ट एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स। आपने एक बात नोटिस की, जब मैंने लॉयल्टी की बात करी तो डॉग स्टार्टेड बार्किंग। एंड डॉग्स जो होते हैं वो फेथफुलनेस का, लॉयल्टी का सिंबल होते हैं, उनका प्रतीक होते हैं। इससे ज़्यादा कॉन्फर्मेशन है तो ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ क्या क्या मुझे दिख रहा है यहाँ पे। एक चीज़ मुझे और दिख रही है, वो ये है कि मैंने तुमसे कुछ बातें छुपाई हैं, वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। और 3 मंथ्स मुझे बहुत स्पेशल लग रहे हैं। 3 मंथ्स के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आपके पर्सन के साथ आपकी बातचीत नहीं चल रही तो वो आपको रीच आउट कर सकते हैं। अगर उनके साथ आपकी बातचीत है तो वो मिलने को आपको बुला सकते हैं। अगर आप लोग जैसे कुछ लोग ना, उनको पता है कि रिलेशनशिप है पर किसी ने कन्फेस नहीं किया एक दूसरे को कि प्यार है हमारे बीच में, तो उन लोगों के लिए हो सकता है कि वो आपके रिश्ते को नाम दें फाइनली, ठीक है, 3 महीने के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है, ओके। 3 महीने के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ बहुत ही खूबसूरत होने वाला है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और बहुत खुशी की लहर दौड़ने वाली है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। और कुछ लोग तो 4 महीने में शादी की बात भी जो है ये पर्सन कर सकते हैं आपके साथ या आपकी फैमिली के साथ, ठीक है, आपके साथ, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का नया जन्म हुआ है इस रिश्ते के थ्रू, ठीक है। आप दोनों का नया जन्म हुआ है इस रिश्ते के थ्रू। आप दोनों ने बहुत कुछ खुद को हील करने पे फोकस किया है, खुद पे काम कर रहे हो आप, सेल्फ वर्क कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो आप, ठीक है। तो हीलिंग वर्क कर रहे हो आप, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। चलिए, तो ज़ोडिएक साइंस में बता रही हूँ कौन से डोमिनेंट है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, ठीक है। टॉरस बहुत डोमिनेंट है यहाँ पे, स्कॉर्पियो बहुत डोमिनेंट है यहाँ पे, सैजिटेरियस बहुत डोमिनेंट है यहाँ पे, कैंसर बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे, ठीक है। और पता नहीं क्यों मुझे लिब्रा की वाइब बहुत ज़्यादा आ रही है, यहाँ पे है नहीं बट मुझे लिब्रा की वाइब भी बहुत स्ट्रांगली आ रही है, ठीक है। नंबर्स बता रही थी वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 3, 6, 4, 7, 2, 10 एंड 9, ओके। 5 भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, 5, नंबर 5, ओके। I don't know, I'm also getting a vibe of 11, okay. So चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। टेन टेन टेन, चलिए देखते हैं एक्शन क्या होने वाला है। पहला कार्ड जो हमारे पास आया है वो है द हर्मिट, नॉट अ वेलकम कार्ड। एक्शन की बात कर रहे हैं भैया हम लोग। 4 ऑफ कप्स, Three of Pentacles, finally something positive. The Fool, Ace of Pentacles, wow. Okay, okay. Oh,
एस ऑफ कप्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ wands. आई डोंट नो वाज अबाउट टू से पेज ऑफ पेंटिकल्स. हो सकता है इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हो आपको कुछ गिफ्ट देना, या आपको जो है यू नो स्पेशल फील कराना, आपको मिलने को बुलाना, ये हो सकता है. ठीक है, जस्ट चैनल मैसेज फ्रेंड्स. ठीक है, चलिए देखते हैं. पहले तो आपका पर्सन जो है सोच विचार में, रिफ्लेक्ट करने में, इंट्रोस्पेक्शन में कि उन्होंने जो गलतियां करी हैं किस मुंह से आपके सामने आए, उसके बारे में तैयारी करेंगे. तैयारी करने में टाइम लगाएंगे. ठीक है, इस रिलेशनशिप को नए सिरे से शुरुआत करने में टाइम लगाएंगे. ठीक है, और उसके बाद जो है वो उनको एहसास होने लगेगा कि आपके रिश्ते की क्या अहमियत है, आपकी क्या अहमियत है. उनको ये एहसास होने लगेगा, वो आपके बिना दुखी दुखी सा महसूस करने लगेंगे. ठीक है, अगर अभी तक उनको महसूस नहीं हो रहा है ये चीज़, तो आपके बिना वो दुखी दुखी सा महसूस करने लगेंगे. ठीक है, फिर इवेंचुअली वो जो है आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेंगे. ठीक है, आपको जो है आपके साथ हो सकता है कोलैबोरेट करने के लिए आपको कांटेक्ट करें, आपके साथ काम करने के लिए, टीम वर्क के लिए आपको कांटेक्ट करें, आपसे मिलने के लिए आपको कांटेक्ट करें, आपके साथ नई फाउंडेशन सेटअप करने के लिए आपको कांटेक्ट करें. ठीक है, कोई नई शुरुआत करने के लिए आपको कांटेक्ट करें. ठीक है, या कुछ वर्क स्टडी रिलेटेड आपसे बात करने के लिए आपको कांटेक्ट करें. ठीक है, कुछ काम से रिलेटेड हो सकता है आपको कांटेक्ट करें पहले. ठीक है, तो नई शुरुआत तो डेफिनेटली ये पर्सन करने वाले हैं आपके साथ. दैट व्हाट आई कैन टेल यू फॉर श्योर, बिकॉज मुझे यहाँ पे दो एसेस आए हैं फ्रेंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स, विच इज़ अ वेरी गुड साइन कि अब जो ये पर्सन नई शुरुआत करेंगे ना आपके साथ, वो स्टेबल होगी और वो फ्रॉम द हार्ट होगी, दिल से, डायरेक्ट दिल से. ठीक है, वो होने वाली है बिकॉज वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स हियर. ओके, एंड देन वी हैव द एस ऑफ कप्स हियर. ये पर्सन जो है, मुझे एट ऑफ स्वॉर्ड्स को मैं इधर रख देती हूँ क्योंकि मुझे वाइब आ रही कि इस सक्सेशन में ऐसा होगा. ठीक है, ये पर्सन जो है एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में रहे हैं काफ़ी टाइम तक, तो इनके एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यानी स्टक एनर्जी में रहे, इनको गिल्ट महसूस होगा आपको हर्ट करने का. ठीक है, आपको जो है स्टक रखने का भी इनको गिल्ट महसूस होगा. ये पर्सन आपको लेके थोड़े पॉजेसिवनेस भी दिखाने वाले हैं फ्रेंड्स, मुझे जैसे चैनल मैसेज आ रहा है. ठीक है, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड जो आया है, देन एस ऑफ कप्स आया है, तो वो आपको एक नई शुरुआत का ऑफर दे सकते हैं. कुछ लोगों को मैरिज का ऑफर भी दे सकते हैं आपको. ठीक है, रिलेशनशिप का ऑफर दे सकते हैं, लव का ऑफर दे सकते हैं, जो चीज़ मैरिज की तरफ जा सकती है, बिकॉज वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स हियर एंड दिस मीन्स अ सॉलिड ऑफर. ठीक है, सो ये पर्सन ओवरऑल आपको जो है आपको मैसेज करेंगे. इनका नेक्स्ट स्टेप ये होगा, आपको मैसेज करेंगे, आपको मिलने को बुलाएंगे, आपको किसी काम के सिलसिले में हो सकता है मिलने को बुलाएं, जिसमें मैंने आपको बताया. एंड फिर आपको लव के लिए प्रपोज कर सकते हैं. प्रपोजल मुझे दिख रहा है यहाँ पे. अब मैरिज का है, लव का है, दैट यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हेन इट हैपेंस. ओके, तो ये चीज़ है. ज़ोडिएक साइंस में आपको पहले बता चुकी हूँ, बट लेट मी टेल यू. पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस सारे ही हैं यहाँ पे. लेकिन अगर ये आपका ज़ोडिएक साइन इनमें से कोई नहीं है, इनमें से सारे ही बोल दिए वैसे मैंने. ठीक है, तो बाई चांस फ्रेंड्स मेरी किसी रीडिंग में कोई ज़ोडिएक साइन आपके साथ मैच नहीं करता है, तो अगर रीडिंग मैच कर रहे हैं तो उस चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हो, साइन को इग्नोर कर सकते हो आप. ठीक है, वो साइन आपके लिए हो सकता है. ठीक है, कोई ना कोई चीज़ हो सकता है मिस आउट हो गई हो. ठीक है, तो वो हो जाता है, कोई बात नहीं. ठीक है, चलिए, तो ये थी कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है. आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे, आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे और आएंगे आपकी तरफ. वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, आपको एक प्रपोजल देते हुए दिख रहे हैं मुझे. वो आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेते हुए दिख रहे हैं मुझे. वो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है फ्रेंड्स. ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए ये जो 3 मंथ्स, अगेन देखिए 3 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आने वाले 3 मंथ्स. ठीक है,
चलिए अब देखते हैं साईं बाबा की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है, आपके रिश्ते के लिए, स्पेशली डिवाइन फेमिनिन्स के लिए ये है गाइडेंस, लेट मी टेल यू. ओके, द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज रीड द होली बुक्स. रीड द होली बुक्स. सुन रहे हो आप डिवाइन फेमिनिन्स? ये कार्ड मैं एंड में लूंगी. द पावर ऑफ उडी. ओके, power of Udi. My Udi will heal all your emotional and physical problems. Compassion towards animals. Okay. Change. Nothing is constant in life. Nothing is permanent in life. Constant change is inevitable. Learning. Life purpose. Okay, and all is well. Okay, चलिए देखते हैं. तो जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं, आप लोग बहुत टेंशन लेते हो, बहुत स्ट्रेस लेते हो, बहुत ओवर थिंकिंग करते हो. कभी कभी तो आपको ऐसा लगता होगा कि मेरी लाइफ में इसके बारे में सोचने के अलावा कोई काम ही नहीं बचा है. आपको वर्क या करियर कुछ इफेक्ट हो रहा है अगर, तो इसको मत होने दो, ठीक है. और आपको लगता है कि आपको एक बात आप नोटिस करो कि जब आप इस जर्नी की शुरुआत हुई थी आपके पर्सन के साथ, ट्विन फ्लेम या सोलमेट जो है आपके, उनके साथ मुझे ट्विन फ्लेम बहुत स्ट्रांगली लग रहा है यहाँ पे, जिनकी शुरुआत हुई थी जब आपकी इस जर्नी में, तब आप कैसे थे और अब आपने कितना इवॉल्व किया है, कितना आप में खूबसूरत बदलाव आए हैं, ठीक है. तो ये चीज़ को नोटिस कीजिएगा आप, ठीक है. और उस चीज़ से सीखो, आपने क्या क्या सीखा उसको ध्यान दो, और उस लेसन को, उस लर्निंग को अपने साथ रखो, क्योंकि ज़िंदगी जो है एक स्कूल है और हमें सीखना है और आगे बढ़ना है, ठीक है. और अगर आपके पास एनिमल्स हैं तो दिस इज़ वेरी गुड, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए. आपके फ्रेंड्स के पास है तो उनके पास टाइम स्पेंड कीजिए. एनिमल शेल्टर में जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो, या बर्ड्स को फीड कीजिए, एनिमल्स को फीड कीजिए, ठीक है. वो चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे. एंड आपको जो लाइफ पर्पस है वो है टू बी अ लाइट वर्कर, टू बी अ केयर टेकर ऑफ प्लानट अर्थ, ठीक है. तो आप जो है, हो सकता है आप में से कुछ लोग टैरो रीडर्स हों या हीलर्स हों, या आपको जो है इसमें इंटरेस्ट है, लाइट वर्कर होने में, एनर्जी वर्कर होने में आपको इंटरेस्ट है, ठीक है. सो कंटिन्यू दिस. ये आपका लाइफ पर्पस है. अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए था तो येस, ये आपका लाइफ पर्पस है. एंड होली बुक्स पढ़िए, ठीक है. आपका जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो उनका होली बुक्स पढ़िए, उनकी उस रिलीजन की बुक्स पढ़िए. आपको अपने आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है. जैसे मैंने एक बार अपने पहले शुरुआती वीडियोस में बताया था कि कभी भी अगर आपको लग रहा है कि आप किसी प्रॉब्लम में हैं और आपको लग रहा है कि मैं क्या करूं, किससे बात करूं, मेरे को सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा, तो आपकी रिलीजन की जो बुक है ना, जो होली बुक है, उसको बंद करके अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचिए, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में, और फिर एक पन्ना खोलिए, उसमें एक पंक्ति पे एक लाइन पे हाथ रखिए, एक वर्स पे, और देखिए कि आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा. करके देखिएगा ऐसे एक बार, फिर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है. चलिए, और जो लोग साईं बाबा के डिवोटीज हैं तो पावर ऑफ उडी, उनकी जो उडी मिलती है वो मंदिर में मिलती है, तो उसको आप लगा सकते हो, ठीक है. वो आपके इमोशनल और फिजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी. एंड सबसे बड़ी बात, ऑल इज वेल. भैया इतनी टेंशन मत लो, क्यों इतनी टेंशन लेते हो? सब ठीक है, सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा. आगे आपके पास ही आएगा, वो कहीं नहीं जा रहा. वो जो आपके लिए बना हुआ है ना, उसको कोई छीन नहीं सकता आपसे, कितनी कोशिशें कर ले. अगर आपका साथ लिखा है जिसके साथ, वो उसका साथ को कोई छीन नहीं सकता. वो लिखा हुआ है, इट्स रिटन इन द स्टार्स, ठीक है. चेंज कार्ड भी आप देख रहे हो कि जैसे यहाँ से ये जो है, यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है और यहाँ पे हरियाली है. अभी आपकी ज़िंदगी सूखा जो है, फेमाइन, ड्रॉट जो है, ड्रॉट की तरह है फिलहाल, ठीक है. आपने इसको हरियाली में बदलना है अपनी पॉजिटिव सोच से, मैनिफेस्टेशन से, पॉजिटिव एफर्मेशन से, ठीक है. और पॉजिटिविटी में बहुत ताकत होती है फ्रेंड्स, पॉजिटिव सोच में, ठीक है. पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एफर्मेशंस एंड मैनिफेस्टेशंस.
चलिए लव मैसेजेस भी उठा लेते हैं, मेरा मन कर रहा है। ठीक है, सो डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, वो क्या कहना चाहते हैं? व्हाट इज द डिवाइन मैसेजेस? ओके, तुझे मेरा नंबर अपने नंबर से भी ज्यादा रटा हुआ है। तुझे मेरा नंबर मेरे नंबर से भी ज्यादा रटा हुआ है। देर इज समथिंग रॉन्ग द डे आई डोंट टॉक टू यू। ओके, जिस दिन तुमसे बात नहीं होती है ना, उस दिन कुछ ना कुछ गलत सा लगता है। बिकॉज यू प्लान योर फ्यूचर विद मी। ठीक है, क्योंकि उनको पता है आप अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हो, उनके साथ में आप सोचते रहते हो। ओके, वेन यू ट्राई पिकअप लाइन्स ऑन मी, ओहो क्या बात है। उनके ऊपर पिकअप लाइन्स जब आप ट्राई करते हो ना, वो उनको बहुत अच्छा लगता है, मतलब उनको बस मस्त सा लगता है। यू आर द फर्स्ट एंड लास्ट थिंग ऑन माई माइंड ईच एंड एवरी डे। ओके, तो वो ये कह रहे हैं कि दिन में पहला थॉट और दिन का आखिरी थॉट आप ही होते हो उनके दिलो दिमाग पे। ठीक है, और हमेशा डेली। ठीक है, सो और बैक ऑफ द डेक वी हैव यू कंप्लीट मी। वाओ, सो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। जैसे मैं कहती आ रही हूँ आपको इतने सालों से, अब तो दूसरों ने भी कहना शुरू कर दिया सेम लाइन। ठीक है, इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने लव्ड वंस को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। ठीक है, सो चलिए मैं आपको मिलूंगी नए दिन नए वीडियो नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। sayonara।